नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो कौन? सर, ये हमने पुनीत केसरी सर को फ़ोन मिलाया है सर। बताइए। हाँ, नमस्कार सर, हम काफिली जिले से बोल रहे हैं सर, आदित्य प्रताप सिंह। नमस्कार। हाँ सर, आपको के वीडियो जो हम देखते हैं, हमें आपकी सारी बातें समझ में आ रही हैं सर। लेकिन कल से आपने जो डाला था कि लखनऊ में मीटिंग हुई है कि शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री और यूपी के शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा जी के साथ में। तो मेरा आपसे निवेदन है सर, ये अब तो सर उम्मीद है लगभग कितने दिन में और है सर? हमने हमेशा कहा है कि क्या चीज़ किस दिन घटित होगा ये एग्जैक्टली तो तभी पता चलेगा जब वो होगा। आपके ठीक। आपके पास जो है किसी के विवाह का निमंत्रण आ जाता है महीनों पहले, ठीक है, आपको पता है कि हाँ उस दिन ये विवाह होना है, लेकिन एग्जैक्टली किस समय जयमाल होगा, किस समय जो है अन्य पूजा पाठ या जो कुछ भी होना है, एग्जैक्ट टाइम तो आपको नहीं पता होता ना, ये उसी दिन पता चलता है ना। जी सर, जी सर। हाँ, तो क्या क्या होना है वो हम बताते रहते हैं, हमें जो जानकारी मिले, लेकिन फिक्स डेट जो है वो तो तभी पता चलेगा जब गवर्नमेंट लेटर जारी करे। हमने बताया था कि जो है टीटी लाइफ टाइम होगा, 2017 से बता रहे थे, ये पता था हमें कि टीटी लाइफ टाइम होना है, ये कंफर्म न्यूज मिल गई थी 4 साल पहले ही। जी और सर। वो चीज हमने फिर जैसे जानकारी मिली इस वर्ष की जो है जुलाई अगस्त में होने की संभावना है, तो हमने जुलाई अगस्त बताया, लेकिन वो चीज जून में ही हो गया। अच्छा अच्छा। तो कोई चीज का डेट, एग्जैक्ट डेट क्या है वो तभी पता चलता है जिस दिन गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है कि हाँ ये चीज अब लेटर जारी कर दिया और ऐसे ऐसे होना है। तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, होने जा रहा है। आप जानते हैं कि जब भी कोई खेल होता है, ताश का खेल खेल लीजिए, तो आप अपने पत्तों को छुपा कर रखते हैं, अच्छे पत्तों को, और वो अंतिम समय में चलते हैं ताकि गेम को अपने फेवर में कर सकिए। तो ठीक राजनीति ठीक है है। सर। तो राजनीति है, तो यहाँ पर भी वैसे ही है। गवर्नमेंट ने सारी चीज़ों को आप देख रहे हैं कि अभी कोई भी पार्टी आ रही है, आम आदमी पार्टी या सपा या बसपा, आजकल सब जो है रोजगार की ही बात करें कि हमारी सरकार आएगी तो इतने रोजगार देंगे, उतना रोजगार देंगे। वो देंगे नहीं देंगे वो भविष्य में है, ठीक है। इन जी सर। चीज़ों को हमसे आपसे कहीं ज़्यादा राजनीतिक पार्टियां समझती हैं, इसीलिए इन्होंने सारी चीज़ों को होल्ड करके रखा। और जो पुराने मैटर थे जिनको सॉल्व करना था, जो रुकावटें थी, जो समस्याएं आने वाली थी कि जब हम ये काम करेंगे तो क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, उनको वो हल करने में अंदर अंदर लगे रहे। अभी केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी आए, उनके साथ बैठकर मीटिंग हुई, उसके बाद जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपनी बात रखी, समीक्षा हमने किया है, यूपी गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, यहाँ ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि मीटिंग का मूल उद्देश्य क्या था, अंदर किन किन चीजों को मुहर लगी। उन्होंने, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना होगा, तो कहीं नहीं बताया कि एग्जैक्टली अंदर हुआ क्या है। तो ये चीजें तब होती हैं इस तरह की, जैसे कोई काम है राज्य सरकार को, तो अपने लेटर वगैरह या जो कुछ है केंद्र से अप्रूवल लेना है, तो वो केंद्र सरकार के पास जाती है। तो अक्सर आपने देखा होगा मीटिंग दिल्ली में होती है इस तरह की। लेकिन जी सर। इस वक्त केंद्र सरकार जो शिक्षा मंत्री केंद्रीय हैं वो खुद ही यूपी में आए हुए हैं, और एक तो उनको यूपी का चुनाव प्रभारी भी बनाया गया है। जी तो सर। उस दिन बैठ करके अंदर काफी चीजों को मोहर लगी है। जितनी भी पद खाली हैं, संभवतः हमारी जो अभी जानकारी में है, 4 से 6 लाख पद जो है भरने की तैयारी ही एक तरफ शिक्षा मित्रों को करने का है, कि करीब 1 लाख शिक्षा मित्र टेट पास नहीं है, उनको प्री प्राइमरी में। और जो टेट पास शिक्षा मित्र हैं, सी टेट पास शिक्षा मित्र हैं 2021 तक जितने भी हैं, करीब 50,000 58,000, उनको प्राइमरी में। और जितने भी बीएड, बीटीसी, डीएलएड वगैरह जो भी हैं सन 2000 से लेके 2018 तक, उन सबको जो है प्राइमरी में करने की तैयारी है। अब एग्जैक्ट अच्छा इसका सर, प्रारूप। एक बात और पूछनी थी सर। हम्म। जैसे आप पोस्ट डालते हैं तो उसमें आप लिखते हैं कि जो प्रथम चरण है वो 2011 से लेकर 2017 तक होगा, हम्म। और कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ आप जो पोस्ट डाल रहे हैं वो 2011 से लेकर के 2018 तक तो पूरा डाल रहे हैं ये। हम्म। तो मेरा बस यही पूछना था कि 18 वालों को इसी में शामिल करेंगे या उनकी द्वितीय चरण की काउंसलिंग शुरू होगी सर? देखिए, पहले जो जानकारी, जैसी जानकारी मिलती है उसके आधार पर हम बताते हैं। पहले जो जानकारी थी वो था कि जो है 17 तक तो पहले चरण में लेना है, ठीक है। जी सर। और लेने का तो पूरा प्रोग्राम है 18 तक।
तो पहले 2 शिफ्ट में होने की जानकारी मिल रही थी। अभी जो है ये पिछले कुछ टाइम से जानकारी मिली कि नहीं, सब एक साथ होना है, 2018 तक पूरा लेंगे। ठीक है। और चूंकि अच्छा आप ठीक। देख रहे हैं कि बीएड बीटीसी और जो नए लोग हैं वो लोग लगातार जो है मांग कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं कि नई भर्ती निकाली जाए, तो उनको नई भर्ती भी देनी है। तो अभी जो जानकारी है कि 51,000 जो कोर्ट में गवर्नमेंट ने बताया था कि 51,112 पद खाली हैं, तो 51,112 पद पर वो नई भर्ती भी निकालेंगे उनके लिए। हो सकता है कि उसमें कुछ पुरानी भर्तियों के खाली पद भी जोड़ के जैसे 68,000 का 22,000 पद, या 72,000 825 2011 वाली उसका 6,000 पद है, हो सकता है जोड़ दिया जाए। ठीक है, क्योंकि पुराने पद कहीं न कहीं तो उनको दिखाने हैं कि हमने उसका क्या किया, और ये अलग होना है, तो पद तो बहुत हैं, उसकी जो है दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये पद जो है सन 2000 से खाली चले आ रहे हैं, संविदा वगैरह के आधार पर काम चलाए जा रहे थे। शिक्षा मित्र क्या थे, संविदा पर ही तो थे। बिल्कुल सर बिल्कुल। अनुदेशक क्या है, वो भी संविदा है। कस्तूरबा में जो लोग पढ़ा रहे हैं वो भी संविदा है। जहाँ भी चल रहा है सिस्टम, कई कई सालों से संविदा पर चल रहा है, और नई शिक्षा नीति कह रही है कि संविदा पर रखना ही नहीं, संविदा खत्म करना है। वो खत्म करने के 2 ही रास्ते होते हैं, या तो उनको ये भगा दो, निकाल दो, जी सर। और दूसरा ये है उनके लिए रास्ता ओपन कर दो। तो एक साथ हम 10 रास्ते खोल देंगे तो कोई इधर भागेगा, कोई उधर भागेगा। गवर्नमेंट पहले जो है इसीलिए प्राइमरी और प्री प्राइमरी लेकर चली है। जब प्राइमरी का होगा तो इसमें वही लोग आएंगे बीएड बीटीसी जो कि कस्तूरबा में अनुदेशक या कहीं न कहीं पढ़ा रहे हैं। तो प्री प्राइमरी और प्राइमरी द्वारा शिक्षा मित्र हुए और बीएड बीटीसी डीएलएड जो भी हैं सबको मौका मिल जाएगा। अधिक से अधिक मैक्सिमम लोग यहाँ हो जाएंगे, तो खुद ही लोग छोड़ करके अनुदेशक से प्राइमरी में ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ 7,000 10,000 जो भी पा रहे हैं, तो यहाँ पाने लगेंगे अच्छा वेतन, तो वो खुद ही, उनको हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कस्तूरबा में जो लोग काम कर रहे हैं वो जब यहाँ पर नौकरी मिल जाएगी तो खुद ही आ जाएंगे, वहाँ पद खाली कर देंगे, छोड़ देंगे, तो हटाना नहीं पड़ेगा गवर्नमेंट को। फिर बाद में उन पदों पर भर्ती फिर निकालेगी गवर्नमेंट। तो सिस्टम से चल रही है गवर्नमेंट, एक तरफ से सबके लिए रास्ता बना रही है। थोड़ा सा और टाइम लगेगा, कुछ ही दिन है। अभी शुरू होने जा रहा है रोजगार पर्व, रोजगार उत्सव बना करके एक सिलसिला चलाएंगे सभी विभाग में। अभी लेटर भी जारी हुआ है 8 तारीख को कि जितने जी भी सर। पद खाली हैं जिन भी विभागों में, सबका ब्यौरा एकदम तैयार किया जा रहा है। और इतना ही नहीं, जो रिटायर होने वाले हैं कुछ समय में, 3 महीने में, 6 महीने में, यानी अगले 1 वर्ष का डाटा देखा जा रहा है, वो भी पद उसमें जोड़े जा रहे हैं, ताकि जब ये सारी चीजें शुरू हों तो उसमें एक वेटिंग लिस्ट भी तैयार कर ली जाए। वेटिंग लिस्ट मतलब जैसे 2018 तक तो उन्होंने कर दिया सबको, अब उसमें ठीक ये ठीक है ठीक सर। कि इतने पद और हैं। तो हो सकता है कि जो 19 वाले हैं, या हो सकता है 18 वाले में जो कट ऑफ रखा गया 60-65 तक, वही तक अभी फिलहाल कर पा रहे हों, तो जो नीचे वाले हैं उनको वेटिंग में डाल देंगे कि भैया 3 महीना 6 महीना और इंतजार आप कर लीजिए, ये लोग रिटायर हो रहे हैं, इसके बाद कर देंगे। तो एग्जैक्ट प्लान क्या है वो तो थोड़े दिन में सामने आएगा। तो लंबी प्लान लेकर चले हैं। आप लेटर को अच्छा पढ़िएगा, हमने शेयर किया है व्हाट्सएप पर। उसमें काफ़ी चीज़ें लिखी हुई हैं कैसे पदों का जो है निर्धारण करना है। और सिर्फ शिक्षा जी विभाग में सर। नहीं हो रहा है, सभी विभाग में ये चीज़ें हो रही हैं। करीब चुनाव से पहले जो है 10 लाख से ज़्यादा जो है भर्ती करने का इनका प्रोग्राम है, क्योंकि सारे जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो घोषणा कर रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। तो ये पहले ही करके दिखा देना चाह रहे हैं कि लोग हमने पहले ही कर दिया, पहले हम कर भी चुके हैं, और चुनाव से पहले हम कर भी दे रहे हैं। और जी सर, ठीक है। हमारे पास भी मैसेज आते हैं समाजवादी पार्टी के, और आज मायावती का भी एक मैसेज देखा था हमने कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम 1 लाख भर्ती करेंगे या 2 लाख भर्ती करेंगे ये। हम्म। हाँ, तो और ये सर एक चीज और है सर, मैं कई जैसे हमारा कासगंज जिला है सर, तो आसपास में कई लोग ऐसे हैं जिनको मैं आपकी जानकारी पहुंचाता हूँ। तो अब वो लोग क्या है सर, मेरे पास फोन करते हैं उल्टा कि भाई क्या सूचना है, क्या जानकारी है। तो जो जानकारी आपसे हमें मिलती है तो वो जानकारी हम उनको बता देते हैं सर। बिल्कुल अच्छी तो कम बात से है। कम सर 10 या 15 लोग ऐसे हैं जो मेरे पास फोन करते हैं सर। बिल्कुल अच्छी बात है कि हम तो हर किसी हाँ, से और कहते हैं। जो जानकारी आपकी यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर और टेलीग्राम पर हमें मिलती है, हम उनको बता देते हैं। तो वो एक विश्वास करते हैं हमारे ऊपर। मुझसे बड़ी एज वाले लोग मुझे फोन करते हैं सर। हाँ, तो फिर मैं बताता हूँ कि सर देखो मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो कुछ भी कर रहा है वो पुलिस केसेस सर हैं, वही बताते हैं, वही मैं आपको बताता हूँ। तो वो बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं मेरे ऊपर। देखिए, इंसान जब किसी को देखता है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति परेशान है और वो गया किसी
पंडित जी को उसने अपना हाथ वाथ दिखाया और पंडित जी ने बता दिया बेटा देखो इस समय ये चीज होगा, और वो चीज मान लीजिए उस समय सच में हुआ, तो अब वो क्या है, वो व्यक्ति उन पर भरोसा करने लगता है, वो फिर कोई समस्या आती है उन्हीं के पास जाता रहता है, ऐसा जी होता है सर, ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ऐसे ही हमें जो जानकारी मिली थी, जहाँ से मिली थी, पहले हमें भी नहीं भरोसा था क्या है क्या नहीं है, पता नहीं क्या सच्चाई है अंदर, लेकिन जब हमें जो जानकारी मिली उनमें चीजें होती चली गई, तो भरोसा बढ़ता चला गया, और फिर हम भी उतने ही कॉन्फिडेंस के साथ हर चीज शेयर करना शुरू कर दिए। तो फिर हर चीजों को हमने अच्छे से पहले समझाते थे, आरटी एक्ट, नई शिक्षा नीति, तो जो जानकारी वहां से मिल रही थी वो उनमें हमें वो दिखता भी था कि हाँ इसमें तो ये प्राविधान है, इस तरह की चीजें बनाई गई हैं, कोर्ट ऑर्डर में भी ये चीज लिखा है। तो धीरे धीरे हमने लिंक करना शुरू किया, तो हाँ बिल्कुल वो तो वही चीज बता रहे हैं जो इन सारी चीजों में दिख रहा है, और फिर वो चीजें होने लगी। तो आज से 4 साल पहले हमने एक पोस्ट डाला था, डेट था 29 अक्टूबर 2017 का, उसके पहले हमने 2-3 धरना अटेंड किया था। तो उस वक्त हमें लग रहा था कि शायद सरकार पर दबाव बनाया जाए तो जल्दी हो सकता है, लेकिन जब 3-4 धरने में जाने के बाद देखा गया कि सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, धरना का मतलब कोई असर ही नहीं हो रहा है, जा करके सांसद को, विधायक को, हाँ मंत्री जी लोगों को ज्ञापन दिया जा रहा है, वो रद्दी में चला जा रहा है, उसका कोई मतलब नहीं निकल रहा। तो समझ में आ गया कि ये अपना जो प्लान करके चले हैं ये उसी पर चलेंगे, कोई अपनी जान भी दे दे ये नहीं बदलने वाले, धरना वरना से ये इन्हें फर्क नहीं पड़ता। तो वो अपना बिल्कुल प्लान सर। करके चले थे, और हमें जो जो जानकारी मिलती गई वो हमने फिर अक्टूबर 2017 से शेयर करना शुरू किया। जो जो चीज हमने 29 अक्टूबर 2017 को लिखा था वो सारी चीजें हो चुकी हैं लगभग, थोड़ी बहुत बाकी है, तो वो बाकी में सिर्फ ज्वाइनिंग बाकी है। बीएड प्राथमिक में वैलिड नहीं था, हमें जानकारी थी कि बीएड प्राथमिक में वैलिड होगा, और वो हुआ। बिल्कुल सर, मेरी जो भी कि सर, मैं आपसे 2011 के मैं बाद हाँ जी सर। 2011 के बाद बीएड वाले प्राथमिक की तरफ देखना ही छोड़ दिए थे, भैया अब तो हमें इधर मौका ही नहीं है। न बिल्कुल केंद्र सर। सरकार ने ध्यान दिया था न राज्य सरकार ने। शिक्षा मित्र जो है समायोजन हुआ था, लेकिन अधर में अटके हुए थे, हाई कोर्ट से भी हार चुके थे, सुप्रीम कोर्ट भी उनके फेवर में नहीं दिख रही थी, कारण क्या था कि इलीगल हुआ था, लेकिन फिर भी उनको राहत मिला। तो शिक्षा में तब से जो है उनकी तरफ गवर्नमेंट तब देख रहे थे कि क्या होगा कैसे होगा, तो क्रमशः जो हमें जानकारी थी वो चीजें होती गई, तो उनका भी हमें दिखता गया कि नहीं गवर्नमेंट जो है जो कोर्ट ऑर्डर में लिखा है उसके अनुसार चल रही है। 50% वालों को वैलिड किया गया 2011 से पहले का, उसके बाद अभी हाल में लाइफ टाइम किया गया, तो सब कुछ होता गया। तो सीधी सी बात है, जो हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जहां हम संपर्क में हैं, सब कुछ सही है, सही चल रहा है। बताइए। बिल्कुल सर, यहाँ पे हमारे कासनी जिले में सर जो शिक्षा मित्र हैं वो बीजेपी के बिल्कुल अपोजिट हो गए थे, ये बिल्कुल एकदम। अभी मीटिंग हुई थी सर कुछ दिन पहले, तो मैंने उनसे मीटिंग में कहा था, मैंने कहा देखो बीजेपी जो है आपके लिए भला कर रही है, आपको नियुक्ति दे रही है, टेट वालों को भी और बिना टेट वालों को भी। तो जो नेता हैं शिक्षा मित्रों के वो हमसे कह रहे थे कि अगर बीजेपी सरकार हमारी नियुक्ति चुनाव से पहले करती है तो हम पुरानी सारी बातें भूलकर हम बीजेपी के सपोर्ट में हो जाएंगे। ये हर कोई जानता है, हर कोई सोचता है, और ये कहा भी जाता है अंत भला तो सब भला। जी सर। पीछे क्या हुआ वो चीजें भूल करके अभी क्या चल रहा है, हमारा भला अभी हो गया तो हम अब आगे देखेंगे। तो ये बात हर कोई जानता है, गवर्नमेंट भी जानती है, और इसी चीज को देखते हुए उन्होंने चीजों को आराम से हैंडल करना शुरू किया, और चुनाव के करीब ला करके वो ये चीज करने जा रहे हैं, ताकि चुनाव के समय जब हम ये करेंगे तो सबको एक बहुत बड़ी खुशी मिलेगी, और उनका परिवार और वो स्वयं, अगर एक परिवार में 4 लोग हैं, 3 लोग हैं, 5 लोग हैं, तो उनका उन्हें वोट मिलेगा। तो ये राजनीति का ही खेल है एक तरह से। बिल्कुल और सर, ये बिल्कुल सही बात है सर। अगर किसी भी परिवार में अगर 6 लोग हैं तो अगर एक की भी जॉब लगती है तो बाकी जितने भी लोग हैं उन सभी का भी झुकाव उस पार्टी की ओर हो जाता है, चाहे वो कोई भी हो। अब आप ये समझिए कि अगर 10 लाख लोगों को रोजगार ये दे रहे हैं, जैसा ये रोजगार पर चलाने जा रहे हैं, सभी विभाग में भर्ती करने जा रहे हैं, 10 लाख को दिए, हर परिवार में मान लीजिए 5 सदस्य हैं, तो 10 लाख से 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया, 50 लाख। और ये सिर्फ 50 लाख ही नहीं होगा, उनके आसपास क्षेत्र में वो व्यक्ति और लोगों को बताएगा कि नहीं इन्होंने ऐसा ऐसा किया हम लोगों के लिए, हमारे लिए रास्ता निकाला, तो और लोगों को पॉजिटिव करेगा, और हर जगह ये मैसेज जाएगा कि नहीं ये तो इतने सालों से परेशान थे और पिछली सरकारों ने ऐसा ऐसा किया ना, कोर्ट से भी इनको लाभ नहीं मिला, और फिर इस सरकार ने इनको दिया, तो लोगों की सोच बदलती है। और सबसे मुख्य, अखबारों में, टीवी पर, हर जगह तो ये न्यूज़ चलेगी ही, तो ऑटोमेटिक सबको दिखेगा।
तो लंबी प्लानिंग है, राजनीति है, हम आप तो उतना सोच भी नहीं पाते हैं। उनके पास बड़े बड़े धुरंधर हैं दिमाग लगाने वाले, वो ज़्यादा हमसे आपसे ज़्यादा सोच करके देख करके दूर तक चल रहे हैं। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि शेयर करते रहते हैं लोगों से, तो हम तो कहते हैं लोगों को शेयर करते रहिए, ताकि अधिक से अधिक लोग पॉजिटिव रहें। नेगेटिव होकर के कोई जो है सफल नहीं हुआ, आगे नहीं बढ़ा है। पॉजिटिव लोग ही आगे जी सर। बढ़ते हैं। तो जितना लोगों को हमारे आप बताएंगे। हमारे हम्म, संपर्क के साथ जितने भी लोग हैं जो 2011 में टेट पास हैं, हम हम्म, सभी को बताते रहते हैं, पर्सनली मैसेज करता हूँ मैं उनको। तो वो अच्छा मना अच्छा। करते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, बीजेपी ऐसा नहीं करेगी। फिर हम उनको समझाते हैं कि फिर हम उनको स्टेप बताते हैं कि देखो सर, अगर 11 वालों को लेना नहीं होता तो हम्म, ये जो टेट को वैलिड नहीं करते, ये तब उनकी समझ में आता है कि हाँ ये बात सही है अब। हाँ, सबसे क्योंकि बड़ा पॉइंट सर इसमें यही है कि जितने भी लोग हैं 2011 वाले, जब से इन्होंने 2011 वाली टेट को वैलिड किया है, तब से इन लोगों का भरोसा बढ़ गया है सर। क्योंकि है क्या ना कि लोग पहले से नेगेटिव, जॉब नहीं मिली है, आर्थिक तंगी है, तरह तरह के कारणों से परेशान है। और उसके बाद जो हम लोगों के या शिक्षा मित्र के बीएटेड 2011 या बीटीसी या डीएलएड जिस भी संगठन में जो लोग आगे आए हैं, नेता बने हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो एक तो नेतागिरी कर रहे हैं, दूसरा चंदा लूटने का काम कर रहे हैं। तो उसके लिए उन्हें तरह तरह के जो है पैतरे अपनाने पड़ते हैं, झूठ बोलना पड़ता है, नहीं कहीं कुछ हो ही नहीं रहा, सरकार कुछ कर ही नहीं रही, डराना पड़ता है लोगों को। तो जब लोग डरते हैं तो वो कहते हैं कि भैया हम तो जो है ये वाला केस डाल रहे हैं, हम ये करके दिखाएंगे, हम ये जीत लेंगे, वो जीत लेंगे, हाँ ये वकील लाएंगे, वो वकील लाएंगे, करके बड़े बड़े जो है बातें करके कहते हैं भैया आप सब लोग चंदा दो। तो हर व्यक्ति जो है उनकी बातों को सुन सुन करके, क्योंकि वो जो कह रहे हैं उनके पीछे जो है 10 चमचे हर जगह फैले हुए हैं, हर जिले में 10-20 चमचे उनके हैं। तो जैसे अभी बीएटेड 2011 में सुनील यादव हैं, 1050 रुपये सबसे लिया जा रहा है, 500 रुपया जिलाध्यक्ष अपने जेब में डाल रहा है, 500 रुपया वो डाल रहे हैं, और जो 50-50 रुपये है उससे जो है वो एक आध केस वेस इधर उधर करके कुछ खर्चे वर्चे करके दिखा देंगे कि हाँ हमने ये किया। तो 500 रुपया उनके जिलाध्यक्ष के जेब में जा रहा, 500 रुपया सुनील यादव के जेब में जा रहा, 50 रुपये का वो यूज करेंगे, 50 रुपये ही काफ़ी है। तो इस तरह से लूट के लिए जो है नेगेटिविटी फैलाई जाती है। और होता क्या है कि जब 10 लोग कह रहे होते हैं एक ही चीज़, तो इंसान उस पर ज़्यादा भरोसा करता है। कोई एक व्यक्ति कुछ कह रहा होता है उस पर भरोसा नहीं कर पाता जल्दी। तो इस कारण से लोग नेगेटिव ज़्यादा हैं। बिल्कुल सर, ये सही है, बिल्कुल सर। तो क्योंकि इस वास्तविकता किसी को पता नहीं, और न कोई बताने वाला। जितने लोग आगे आए वो सारे के सारे जानते हुए भी चीज़ों को छुपाते हैं, झूठ बोलते हैं, उल्टा बोलते हैं। और हर व्यक्ति किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से प्रभावित होता है। तो उनका उद्देश्य होता है कि वर्तमान सरकार को जो है नीचा दिखाना, इनका विरोध करना। वो जिस पार्टी को लाइक कर रहे होते हैं उसकी तरफ ले जाने का प्रयास करते हैं। तो अभी बिल्कुल बीएटेड सर। 2011 में जो सुनील यादव हैं, आप देखेंगे बार बार ये सपा की बात करना शुरू कर देते हैं, जबकि बीएटेड 2011 को डुबोने वाला सपा ही है, अखिलेश यादव ही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है। ये अगर आपको अखिलेश यादव को करना होता तो वो अपनी सरकार में नियुक्ति देते 11 वालों को। वो बंदा, चलिए सरकार में रहते हुए नहीं किया, लेकिन आप बताइए आज भी कभी मुंह से नाम लेता है बीएटेड 2011? कभी किसी धरने में सपा का कोई आया है? बताइए, आपने नहीं देखा आते हो, सर, सुना ये हो। केवल ये केवल पैसा मांगते हैं कि आपको पैसा हमको दीजिए और हम वकील खड़ा करेंगे और आपकी नियुक्ति करवाएंगे। हाँ, तो इनका उद्देश्य सिर्फ यही है। आप देखिए ना, चाहे जो भी नेता बनता है, अभी जो वर्तमान में सुनील यादव, इन्हीं को देख लीजिए। ये खा खा के भैंस बनते जा रहे हैं, पैसा लूट लूट करके। शकल पहले कैसी थी, अभी कैसी हो गई है। तो ये सिर्फ पैसा लूटने आए हैं। ये इनका आपके नौकरी से कोई लेना देना नहीं है। ये न इनको जरूरत है नौकरी की। आप देख लीजिए इनके पहनावा, इनका गाड़ी खरीदे जा रहे हैं, घर बनाए जा रहे हैं, इनको क्या जरूरत है नौकरी की। ये तो सिर्फ पैसा लूट रहे हैं बेवकूफ बना बना के। 4 साल पहले सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, उसके खिलाफ इनको उसी वक्त कोर्ट जाना चाहिए था, संविधान पीठ जाना चाहिए था। लेकिन 4 साल बाद ये जो है जाते हैं कि हम ये चीज कराएंगे, हाई कोर्ट से खारिज हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, वहां भी खारिज हो गया। आप बताइए, जो हाई कोर्ट से खारिज हो गया, सुप्रीम कोर्ट से कोर्ट भी खारिज कर दी, तो अब वो कौन सुनेगा उस पर। और सबसे मेन खारिज होने का कारण क्या है कि 4 साल पहले सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी है, हाई कोर्ट में सालों सुनवाई हुई है, सुप्रीम कोर्ट में सालों सुनवाई चली है। तो अब उस पर सुनवाई क्यों करेगी कोर्ट? और गवर्नमेंट कर बिल्कुल ही सर। रही है सारा सुप्रीम चीज। कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट के बाद तो सुनवाई सर वैसे भी नहीं होती है सर। संविधान पीठ के तो ये सब खाली ड्रामा है लूट का, और कुछ नहीं है। आज तक सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट, हमें कोई भारत का कोई भी मुद्दा रहा हो, कोई दिखा दे कि हाँ जजमेंट बदल गया हो। सबको पता है संविधान पीठ में होता कुछ नहीं है।
वो सब चीजें बड़े मुद्दों के लिए, जैसे मान लीजिए राम मंदिर मुद्दा हुआ, कश्मीर मुद्दा हुआ, इस तरह के कोई मुद्दे होते हैं तो वहां पर जो है उम्मीद की जाती है कि शायद वहां पर बड़ी बेंच बैठे, उस पर फिर से विचार किया जाए। जब राम मंदिर मुद्दे पर संविधान पीठ नहीं जा सके लोग, कश्मीर मुद्दे पर कोई नहीं जा सका, एनआरसी और ये जो चल रहा है सीए वगैरह, तो इस पे कुछ नहीं हो रहा है, कोई संविधान पीठ कोई कुछ नहीं, तो फिर ये छोटे मोटे मुद्दों को क्या है, नौकरी वाली जैसी चीजें, एक छोटे से राज्य का मुद्दा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है सर आप। भाई पूरे भारत के आगे उत्तर प्रदेश ठीक है, आबादी में ज्यादा है, बड़ा राज्य है, वो सब अलग चीज है, लेकिन जब भारत से तुलना की जाएगी पूरे, तो एक छोटा सा है राज्य। बिल्कुल सर, जब ये बड़े मुद्दे होते हैं, एनआरसी हो गया, सीएए कानून हो गया, ये सब तो तो सर हाँ, पूरे देश के लिए देखा जाता है ये सब तो पूरे देश का मुद्दा है ना। अब बिल्कुल सर। कश्मीर मुद्दा हुआ, अक्साई चीन हुआ, ये सब अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं। तो बिल्कुल ये सर। सब जो है नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल पर को लेकर के जाते हैं लोग, संविधान पीठ में इस तरह के मुद्दे कोई होंगे तो जा सकता है। बाकी ये सब तो खाली ड्रामा है पैसा लूटने का। बताया तो हमने 1050 मांगा जा रहा है, 50 रुपए में ये हो रहा है कि भैया जो नाटक किया जाएगा, ड्रामा किया जाएगा संविधान पीठ का, उस खर्चे के लिए 50 रुपए, 500 रुपए जिलाध्यक्ष तुम रखो अपने जेब में, 500 रुपए हमको दो, जिलाध्यक्ष भी जितने हैं उनको भी भाई बैठे हुए हैं, कुछ नहीं है, चलो 500 रुपए मिल रहा है ना, बस उन्हीं की जयकारा लगा रहे हैं, चलो 500 रुपए इनके कारण मिल रहा हमें। सारे जिलाध्यक्ष जितने भी हैं सब लुटेरे हैं, सब 500 रुपए के चक्कर में। इसके पहले जो है वो जो न्यू एड वाला ड्रामा कर रहे थे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, पहले डेट में खारिज हो गया, लेकिन उसका जो करोड़ों रुपए लूट हुआ उसका कोई हिसाब किताब नहीं, कोई जिलाध्यक्ष नहीं बोल रहा है। क्यों? क्योंकि वो खुद खा के बैठा हुआ है, तो बोलेगा क्यों? आधा पैसा तो वही खाया है। अच्छा सर, एक बात और पूछनी थी सर। एक एक सज्जन है सर हमारे, तो उन्होंने 1995 में जो ये मेरठ में यूनिवर्सिटी है वहां से पत्राचार से उन्होंने बीएड किया है सर। तो वो ये पूछ रहे थे हमसे कि पत्राचार वाली बीएड इसमें मान्य हो जाएगी सर? देखिए जो पुराने संस्थान हैं जितने भी, पहले विवाद था बीएड जो है उनके माध्यम से करने पर कि बीएड तो प्रैक्टिकल ये कोर्स है, लेकिन बाद में फिर जो है राजस्थान टंडन हुआ, इग्नू हुआ, इन सब के संस्थान जो भी इस तरह के कोर्स करा रहे थे वो वैलिड किया गया। तो जब इनका हो गया तो और भी जो संस्थान करा रहे थे उनको भी वैलिड कर दिया गया, उनको भी मान्यता दे दी गई। तो कोई भी चीज जब नया शुरुआत होता है तो उसको अप्रूवल तुरंत नहीं हर तरह के मिल जाते हैं, समय लगता है। जैसे अभी एनआईएस है, उसके माध्यम से डीएलएड कराया गया है, करीब 15 लाख लोगों ने किया है। तो गवर्नमेंट ने एक कोर्स निकाला, एनआईएस ने उस कोर्स को जो है कराना शुरू किया, एनसीटी ने इस कोर्स को कराने के लिए, पढ़ाई कराने के लिए एनआईएस को मान्यता दे दी, लेकिन एनसीटी ने इस कोर्स को कोई भी टेट परीक्षा देने के लिए अभी तक मान्यता नहीं दी है, और ना ही किस भर्ती में ये शामिल होंगे इसकी कोई जो है मान्यता दी है। तो अब लड़के कोर्स तो कर लिए, वो वैलिड है क्योंकि एनआईएस को मान्यता मिली थी और उसने मान्यता के आधार पर कोर्स करा दिया, लेकिन अब एनसीटी का काम है कि एनआईएस को जो है मान्यता दे। तो गवर्नमेंट की जो प्लान है, शिक्षा मित्र हुए और बीएड बीटीसी ये काफी बड़े पैमाने पर किए हैं प्लान, तो पहले इसको कर लेंगे, इसके बाद जो है जो भी लोग कोर्ट जा रहे हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं एनआईएस वाले, अभी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो उसका कारण यही है। अभी ये सारी चीजें हो जाएंगी, इसके बाद एनसीटी लेटर जारी करके उनको टीटी में शामिल करेगी और उनको फिर टीटी का मौका दे करके फिर आगे जो भर्तियां आएंगी उनमें जो है शामिल होने का मौका दिया जाएगा। फिर वो एग्जाम दे करके या जो भी आधार रहेगा उस आधार पर फिर नौकरी पाएंगे। तो जो भी हैं उनको आप कह दिए कि वो निश्चिंत रहें, ये डिस्टेंस वाले जो भी दूरस्थ माध्यम से हैं बीएड सब वैलिड हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, आपकी जानकारी सर बहुत अच्छी लगी और काफी उत्साह होता है सर आपकी बातों को सुन के सर। सबसे मुख्य होता है जानकारी, नॉलेज। अगर व्यक्ति को नॉलेज है तो कि हम किधर जाएं, कौन से रास्ते पर जाएं, तो वो जंगल में भी जो है अपने मंजिल की तरफ बढ़ जाता है और मंजिल तक पहुंच जाता है। और नॉलेज नहीं है तो वो कहीं भी रहेगा, सब कुछ सामने दिख रहा होगा, फिर भी वो उस तरफ नहीं पहुंच पाएगा। तो नॉलेज ही सब कुछ है। हम बार बार कहते हैं लोगों से, कोर्ट ऑर्डर पढ़िए, नई शिक्षा नीति पढ़िए, आरटी एक्ट पढ़िए, जो नियमावली है उत्तर प्रदेश की उसको देखिए, जानिए, पढ़िए, समझिए। अपने ही राज्य का ना नहीं सिर्फ दूसरे भी राज्यों का जानिए।
क्योंकि बीएड में आपने पढ़ाई किया है, तो शिक्षा में क्या क्या कब कब बदलाव हुए हैं, एक पूरा पाठ्यक्रम रहा है इसका, आप पढ़े हैं, लेकिन वहाँ बिल्कुल लोगों ने सर, ध्यान से बिल्कुल। पढ़ा नहीं, समझा नहीं उसे, और अब वाली चीजों पर नजर नहीं रखते हैं, तो कैसे समझ पाएंगे। वो इसीलिए पढ़ाया जाता है बीएड में, डीएलएड में, बीटीसी में, कि आप समझिए, आप शिक्षा विभाग में जा रहे हैं तो शिक्षा विभाग को जानिए। हम सब लोगों ने पढ़ा है वैदिक काल से लेकर अब तक शिक्षा के उद्देश्य वगैरह क्या क्या रहे हैं, क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, कब कौन से जो है कार्यक्रम शुरू हुआ, कब नवोदय विद्यालय आया, किसके लिए बनाया गया, कस्तूरबा कब आया, क्या हुआ, ऐसे हर चीज के बारे में उसमें पढ़ाया गया। इसीलिए पढ़ाया गया कि आप पूरा एजुकेशन सिस्टम को समझिए, लेकिन लोग समझना नहीं चाहते हैं। वो पढ़ करके रट्टू तोता की तरह रटे, एग्जाम में लिख दिए, 50%, 60%, 70% ले आए, बस डिग्री मेरे हाथ में आ गई। अब वो सोच रहे हैं हम मास्टर जी बन जाए। तो आपने रट लिया, अब उसको अप्लाई भी तो कीजिए। आप जो पढ़ कर आए हैं उसको इम्प्लीमेंट कब करेंगे, उसका इम्प्लीमेंटेशन होना जरूरी है ना। जो आप उसे बिल्कुल, अप्लाई बिल्कुल नहीं सर। करेंगे तो आप कैसे समझेंगे। अगर बच्चा जो है 1+1 सीख गया कि करने पर 2 होता है, तो वो तो किताब में कॉपी में पढ़ लिया, लिख लिया, समझ लिया, लेकिन जब उसको वो प्रैक्टिकली यूज करेगा अपने घर में, एक मैंगो लिए, एक और लिए, अब 2 हो गया, तब तो वो जानेगा हाँ अच्छा ऐसे होता है 2। नहीं तो वो लिखने वाला वो देखा लिख दिया, उससे थोड़े ही कुछ होगा, उसको प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ता है। रियल लाइफ में उसका क्या यूज है, हम कहाँ उसको बिल्कुल कैसे सर। यूज करें। तो लोग हैं, हम तो बार बार कहते हैं 90%, 95% लोग डिग्री लेकर आए हैं, पढ़कर नहीं आए हैं, क्योंकि वो पढ़े होते तो उनको वो चीजें दिख रही होती। जो पढ़े हैं, वो जो पढ़ाई जो कोर्स बनाए जाते हैं कहीं बाहर से थोड़े ही आते हैं, वो हमारे आपके आसपास के ही जीवन के आधार पर वो कोर्स तैयार किए जाते हैं। कुछ हमारा अतीत को लेकर के, कुछ वर्तमान को लेकर, कुछ भविष्य को लेकर। पढ़ाई जो कुछ है सब हमारे आसपास ही है, चाहे वो कोई सब्जेक्ट हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है सर आपकी। ठीक है तो सर, हमें आपकी सारी बातें समझ में आ रही हैं और पूरा विश्वास है सर। बिल्कुल होगा सर ये। पॉजिटिव रहिए। रोजगार पर्व शुरू होने जा रहा है, और न सिर्फ शिक्षा विभाग बल्कि अन्य जो भी स्वास्थ्य विभाग या पुलिस विभाग या जहाँ कहीं जो कुछ भी पुरानी चीजें अटकी पड़ी हैं वो सब क्लियर करके तभी ये चुनाव लड़ने जाएंगे। चुनाव से पहले सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक ठीक है। ठीक है सर, ठीक ठीक, नमस्ते सर। ठीक, नमस्कार।